चलो देखो क्या करना है, योग ज्ञात करना है जिसमें a बराबर 1/15, d बराबर यानी कि दूसरा वाले से पहले घटाएंगे तो 1/12 माइनस 1/15, तो इसको घटाएंगे तो लॉस हो लेंगे 60 हो जाएगा, और 12 × 5 = 60 तो 5 और माइनस 15 × 4 = 60 तो 4 और बराबर इसमें से घटाएंगे तो 1/60 हो जाएगा। ये d का मान मिल गया। n का मान कहा है 11 पर, तो कितना n बराबर 11, n बराबर कितना मिल गया। सिंपल बात है, योग ज्ञात करने के लिए कहा तो Sn का फार्मूला लगाएंगे तो n/2 अब कोष्टक में 2a + n-1 × d, यही फार्मूला होता है। अब इस पे लगाएंगे तो Sn बराबर होता है, n का मान कितना मिल गया है 11/2 वही से रहेगा, और 2 गुणे a का मान पा गए 1/15 प्लस n का मान 11 है माइनस 1 और गुणे d का मान पा गए 1/60, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, Sn बराबर 11/2 और कोष्टक में लगा देंगे 2 से 1/15 में गुणा करेंगे तो 2/15 हो जाएगा। कितना होगा 2/15 हो जाएगा, तो 2/15 और प्लस है तो प्लस लगा दिए, 11 में से घटाएंगे कितना बचेगा 10, और 10 से 1 में गुणा कर देंगे इसी तरह में, तो 10 गुणे 1/60 कर दो। ठीक है, 10 से 60 काटेंगे कम अर्थ में कट जाएगा 6 अर्थ में। अब इसको क्या करो Sn बराबर 11/2 और कोष्टक लगा लो 2/15 और प्लस 1/6, इसको जोड़ देंगे तो Sn बराबर हो जाएगा 11/2 और कोष्टक में ये हो जाएगा, कोष्टक रहने तो गुणा लगा लो, पहले लॉसो ले लो कोष्टक ही लगा के। ठीक है, इसका लॉसो लेंगे 30 आ जाएगा। ठीक, और 15 दूना का 30, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 × 5 तो 5 से ऊपर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ देख लो 11/2 है, Sn बराबर कितना है 11/2, और यहाँ अब कोष्टक हटा रहे हैं हम तो गुणा लगा लेंगे, और 5 × 4 कितना हो जाएगा 9, और 9/30 क्या हो कि यहाँ 30 है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो Sn बराबर हो जाएगा 11×9 = 99 और 30 दूना 60, इसको काटते हैं तो 3 मर्त में 33 × 99 और 20 × 60, तो Sn बराबर आ गया हम लोग का 33/20, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नोट करो, देखो पहला दिया है नीचे दिए हुए योगफलों ज्ञात कीजिए, यहाँ बीच में सब में प्लस लगा दिया है कि सबको जोड़ेंगे, लेकिन बीच में हमको संख्या ही नहीं मालूम है, बीच में संख्या ही नहीं मालूम है तो कैसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ पाएंगे। पहले हम लोग इसको अंतिम पद से मतलब n का पद निकाल लेते हैं। n का पद दिया नहीं है, इसमें a का मान दे दिया है कितना 7, d बराबर क्या करते हैं दूसरे वाले में से पहले को घटा लेते हैं, तो 10 सही 1/2 है, तो फिर -7 कर लेंगे, यही तो करेंगे। तो 10 दूना का 20 × 21/2 और -7, अब नीचे कोई संख्या तो मान लेते हैं 1, अब घटाएंगे किस तरह, इसका लॉस ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 1 करने तो 1 से ऊपर पूरा करेंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 से 2 मर्द में जाएगा तो 2 से ऊपर पूरा करेंगे तो 7 दूना की 14, और 14 में से 7 घटाएंगे तो 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2, 7/2। डी का मान में मिल गया, an का मान मालूम है, अंतिम पद दिया है ना 84, ये क्या हो गया an का मान हो गया। अब हमको निकालना क्या है n का मान, तभी तो Sn निकालेंगे, तभी तो योगफल निकाल पाएंगे हम लोग। Sn निकाले कि नहीं, n का मालूम होना चाहिए ना, an का मान मालूम है नहीं है इसमें, तो पहले हम लोग आएंगे an वाला फार्मूला, जो पहले हम लोग फार्मूला लगाते थे उस पे n का मान निकाल लेंगे, जब n का मान निकालेंगे तब Sn का पर लगा देंगे, तो an बराबर a + n-1 × d, तो an का मान 84 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान नहीं दिया है, और d का मान कितना दे दिया है 7/2। ठीक है, यहाँ देखो 84 है और -7 कर देंगे, 7 को इधर लाए तो बराबर n-1 और गुणे में 7/2, यही है। अब देखो 84 में 7 घटाओ कितना बचेगा
84 से 7 घटाओ कितना बचेगा 77, कितना बचेगा 77, और n माइनस 1 इसको कोष्टक में रहने तो ठीक रहेगा, और गुणे 7/2, 7/2 उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 77 है और बटा में मान लेते हैं 1, तो भाग कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा, होगा जब इसको लाए थे भाग में हो जाएगा। अब ध्यान दो कि गुणा भाग है जो उसको गुणा करते हैं जब, तो क्या करते हैं जो 7/2 है वो 2/7 कर देंगे, पहले वाला संख्या वही रख देंगे, दूसरी वाली संख्या को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ बीच में गुणा कर लो और इस संख्या को 7/2 को 2/7 कर लो, ठीक है, समझ आ रहा बात, और बराबर n माइनस 1 है ना। फिर इसको गुणा करो तो 77 गुना 144, 144, 70 गुना 140 और 7 गुना 14, 154 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 154, और बटा में 7 करने 7 बराबर का n माइनस 1 n हुआ। अब 7 से 54 में भाग दो, 154 में 7 गुना का 7 गुना और 7 1 बच जाएगा, फिर इसको देंगे 7 गुना का 22 मर्द में जा रहा है, तो 22 बराबर n माइनस 1 कर देंगे, तो -1 को इधर लाएंगे तो 22 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर कितना मिल जाएगा 23, n का मान पा गए, n का मान। अब SN निकाल सकते हैं, तो SN बराबर एक फार्मूला लिखवाएंगे कि n/2 और कोष्टक में a प्लस an लिखवाए हैं, ध्यान देना लिखवाए होंगे तो बोलना। तो तुमको an का मान मालूम हो गया पहले ही से, a का मान मालूम है पहले ही से, n का मान पा गए तो 23, इस फार्मूला लगा देंगे तो क्या होता है SN बराबर 23, n का मान 23 है ना, तो 23 बटा में 2 और कोष्टक में लगा देंगे, a का मान कितना दे दिया है 7 और प्लस an का मान 84। अब बताओ SN बराबर 23 बटा में 2, कहाँ है 22 लिखा रहा हो, 23 बटा में 2 और गुड़े इन दोनों को जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, SN बराबर कितना हो रहा है, गुणा करो देखो कितना आ रहा है, तुम लोग गुणा करते ही ढेर टाइम लगाओगे, गुणा करो ना यार, चलो रहने दो हम कर रहे हैं। 9 3 27 7 8 2 और 9 दूना 18 2 20, इसका आ जाएगा 3 और 7 2 9 20 93, कितना आ गया 20 93 और बटा का 2 दिया है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं 20 93 में 2 से भाग देते हैं, 20 93 में 2 से भाग देते हैं, ठीक, तो और 2 करने मतलब इसको क्या, चलो ठीक है काटो, इसको काट दिए, 0 उतारेंगे, जो संख्या उतारते हैं अगर वो संख्या 9 कटे तो क्या करते हैं फिर 0 बढ़ा देते हैं, ठीक, 9 को उतार देंगे, 2 चौको 8 घटाएंगे 1 बच जाएगा, 3 को उतार देंगे 13 हो जाएगा, और 2 छक्के 12 और बच गया शेष 1। तो जो शेष रहता है जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है, जो शेष रहता है ऊपर रहता है, और जो यहाँ रहता है वो सबसे पहले रहता है। बताओ तो क्या इसका आंसर 10 सही 1046 सही 1/2 हो जाएगा, समझे बात को। तो यही हम लोग का क्या आंसर दिया है 1046 सही 1/2, यही हम लोग का आंसर दिया होगा, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो देखो दिया है 34 + 22 + 30, 34 + 22 है, 22 का 32 बोल रहे हैं, 34 + 32 होना चाहिए, हम कह रहे हैं 34 + 32 + 30 ... 10 तक। तो इसमें हमको मालूम करना यानी कि इसका ये होगा यानी कि जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमको इसमें बीच में मालूम नहीं है और ये मालूम है नहीं, जोड़ेंगे नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग n निकालेंगे, तो a का मान दे दिया है 34, d का मान 32 में से 34 उठा देंगे -2 बचेगा, -2 बचेगा, an का मान दे दिया 10 दे दिया है, तो n का मान निकाल लेंगे, an का फार्मूला लगा के बोलो n - 1 × d, कैसे वहाँ पर माइनस, क्योंकि 32 में से हम लोग क्या करेंगे
34 को घटाएंगे, इसको तो 32 में 34 घटेगा, 34 में से 32 घटाएंगे तो माइनस में 2 बच जाएगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो -2 बच जाएगा, डी का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ए एन का मान दे दिया है 34, नहीं हो 10, कितना दे दिया है 10, ए का मान दे दिया है 34 और प्लस एन का मान नहीं मालूम है और -1 और डी का मान मालूम है -2। ठीक है, ध्यान दो, इधर 10 और इसको इधर लाएंगे तो -34 हो जाएगा, बराबर n-1 और -2। ठीक है, इसको घटाएंगे तो माइनस का 24 बच जाएगा, बताओ बचेगा, बराबर n-1 और कोष्टक बंद के बराबर उधर -2। इधर गुणा में है ना, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो -24 बट्टा में -2 बराबर n-1 हो जाएगा। काटेंगे कितना आ जाएगा 12 और n-1 तो -1 को इधर लाएंगे तो 12 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना मिल जाएगा 13। n बराबर कितना पा गए 13, और जब n का भी मान पा गए और an का भी मान मालूम है और a का भी मान मालूम है तो Sn का फार्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस an वाला फार्मूला। ठीक है, तो Sn बराबर n का मान 13 और बट्टा में 2 कोष्टक में लगा देंगे, a का मान पा गए 34 पाए हो, फिर प्लस an का मान पा गए 10। Sn बराबर हो जाएगा 13 बट्टा में 2 और गुणे में 34 10 हो जाएगा 44। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 22 मर्थ में कट जाएगा, तो Sn बराबर 13 गुणे 22 गुणा कर दो, देखो कितना आ रहा है 286 आएगा आंसर। चलो देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस 230 -230। ठीक है, मतलब इन संख्याओं को भी जोड़ना है, भले ही से ही लोग क्या हैं माइनस में है। ठीक है, बीच में प्लस देता गया है। ठीक है, इन लोगों को भी जोड़ना है, तो बीच की संख्या हमको मालूम नहीं जोड़ने के लिए, कहा है योगफल निकालने के लिए ना, तो योगफल निकालने के लिए जोड़ते ही हैं, तो जोड़ पाएंगे नहीं जब तक हमको n का मान मालूम नहीं रहेगा। तो n का मान मालूम करने के लिए an का फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ a बराबर पहले मान लिख लेते हैं, a बराबर क्या दे दिया -5, d बराबर -8 में से -5 को घटाएंगे तो 3, यही घटा लेते हैं, -8 में से -5 को घटा देते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 13 -13 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा -13 और an का मान मालूम है कितना -230, ये मालूम है, तो यहाँ लगाएंगे -230 और बराबर a का मान कितना मालूम -5 प्लस n का मान मालूम है नहीं है और d का मान मालूम है -13। ठीक है, -230 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा n-1 और गुणे में फिर कितना है -13, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घटाएंगे कितना बचेगा 225 -225 बच जाएगा और बराबर n-1। ठीक है, और गुणे -13 -13 को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में है बाबू, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -225 बटा में -13 और बराबर n-1। तो इसको काटेंगे तो 75 मर्त में कट जाएगा, कितना मर्त में 75 मर्त में, तो n-1 रहेगा, -1 को इधर लाएंगे तो 75 प्लस में 1 हो जाएगा और बराबर का n, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n का मान पा गए, an का मान a का मान मालूम है, an का मान मालूम है, तो योगफल निकालना है, योगफल निकालना है, तो Sn वाला फार्मूला रख देंगे Sn वाला फार्मूला पे, तो Sn बराबर n बट्टा में 2 कोष्टक में n कर रहे हैं a प्लस an, यही होता है। ठीक है, तो Sn बराबर n का मान पा गए कितना 76, कितना और बट्टा में 2 कोष्टक लगा देंगे, a का मान पा गए हैं -5 और प्लस an का मान पा गए -230 तो प्लस के जगह पे प्लस माइनस हो जाएगा -230। अब इसको देखो Sn बराबर हो जाएगा
76 बटा में 2 और गुड़े माइनस माइनस प्लस, तो 230 और 5 जोड़ेंगे तो 235। वो भी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। अब देखो क्या करोगे, इसको गुणा कर लो। क्या करो? गुणा कर लो। तो क्या हुआ? इसको काट दो। 76 कितना मर्द में कट जाएगा? और 35 गुना 70 और 2 3 6, तो 35 3 38 मर्द में। कितना मर्द में? 38 मर्द में। और 38 से गुणा कर दो माइनस 235 में, तो देखो ये 80 बराबर कितना आ रहा है? इन दोनों में गुणा कर देंगे तो बड़े से के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। इसका पूरा आ जाएगा 8,930। 8,900 कितना आएगा? 30। यही आंसर हो जाएगा।